बीजेपी नेता टी राजा ने मोहम्मद पैगंबर का किया अपमान। क्या तेलंगाना में हिंदू मुसलमान टकराव की हो रही है तैयारी? नुपुर शर्मा के बाद टी राजा के बिगड़े बोल। बीजेपी नेताओं ने पीएम मोदी को मुश्किल में डाला। बीजेपी ने देश को फिर किया शर्मसार। नमस्कार, मैं हूं परवीन शेख। आप सभी का हमारी स्पेशल रिपोर्ट में बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस रिपोर्ट में चर्चा करेंगे बीजेपी नेताओं के बिगड़े बोल की और कैसे बीजेपी नेता बन रहे हैं पीएम मोदी के लिए मुसीबत या फिर चुनावों में जीत के लिए जानबूझकर देश को दंगों की आग में झोंकने की जा रही है कोशिश। इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे अपनी इस रिपोर्ट में। सबसे पहले बात करेंगे तेलंगाना के विधायक टी राजा सिंह की गिरफ्तारी की। बीजेपी विधायक टी राजा हुआ गिरफ्तार। चुनाव नजदीक आते ही बीजेपी नेताओं के बदले सुर। चुनावों की आहट होते ही देश में बढ़ने लगा हिंदू मुसलमान का टकराव। बीजेपी नेता अपने बयानों में दूसरे धर्म को दिखा रहे हैं नीचा। टी राजा सिंह के बयान ने देश को टकराव की दहलीज पर पहुंचाया। मोहम्मद पैगंबर को लेकर एक बार फिर बीजेपी नेता ने विवादित बयान दिया। पुलिस की सक्रियता से है हालात काबू में, कानून की गिरफ्त में है बीजेपी विधायक टी राजा सिंह। बीजेपी विधायक टी राजा सिंह अक्सर अपने बिगड़े बोल को लेकर सुर्खियों में रहते हैं, लेकिन इस बार तो टी राजा ने सभी हदें पार कर दी। इस बार टी राजा ने पैगंबर मोहम्मद का अपमान किया। अभी नुपुर शर्मा के विवादित बयान पर आग ठंडी भी नहीं हुई थी कि टी राजा ने फिर से इस आग में घी डालने का काम किया है। टी राजा के मोहम्मद पैगंबर पर दिए बयान पर देश में उबाल। विवादित बयान के बाद बीजेपी एमएलए टी राजा गिरफ्तार। मामले के तूल पकड़ने पर बीजेपी ने टी राजा को किया सस्पेंड। तो कौन है तेलंगाना से बीजेपी विधायक टी राजा जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है? ठाकुर राजा सिंह तेलुगु देशम पार्टी के सदस्य थे। टी राजा बाद में बीजेपी में शामिल हो गए और अब बीजेपी तेलंगाना में पार्टी विहिप हैं। टी राजा सिंह तेलंगाना के गोशा महल सीट से विधायक हैं। राजा सिंह मुसलमानों के खिलाफ अलग अलग मौकों पर कई बार विवादित टिप्पणी कर चुके हैं। 2020 में फेसबुक और इंस्टाग्राम से उन्हें बैन कर दिया गया था और उस वक्त उन पर नफरत फैलाने का आरोप लगा था। फेसबुक प्रवक्ता ने तब अपने बयान में कहा था, हमने राजा सिंह को हमारी नीति का उल्लंघन करने के लिए फेसबुक से प्रतिबंधित कर दिया है। पॉलिसी में साफ है कि हमारे प्लेटफॉर्म से नफरत और हिंसा को बढ़ावा देना या इसमें शामिल होने वालों को हम बैन करते हैं। राजा सिंह ने उस वक्त दावा किया था कि वह अप्रैल 2019 से फेसबुक पर सक्रिय नहीं हैं। 20 अगस्त 2022 को भी हैदराबाद पुलिस ने टी राजा सिंह को हिरासत में लिया था। राजा सिंह ने कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी को हैदराबाद में शो करने पर पीटने की धमकी दी थी और आयोजन स्थल को जलाने की बात कही थी। फरवरी में चुनाव आयोग ने टी राजा सिंह को नोटिस जारी किया था। उन्होंने उत्तर प्रदेश के वोटरों को धमकी देते हुए कहा था कि अगर बीजेपी के पक्ष में वोट नहीं दिए तो उनके घर पर बुलडोजर चलाए जाएंगे। एक और वायरल वीडियो में राजा सिंह ने जनसंख्या विस्फोट के लिए कथित रूप से मुस्लिम समुदाय पर निशाना साधा था। टी राजा सिंह ने इस बार पैगंबर मोहम्मद पर विवादित बयान दिया है। सोशल मीडिया पर टी राजा की विवादित टिप्पणी वायरल होने के बाद हैदराबाद में देर रात कई जगह विरोध प्रदर्शन हुए। इसके बाद टी राजा के खिलाफ पुलिस ने कई धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। बीजेपी विधायक टी राजा सिंह ने हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो अपलोड किया था। इस वीडियो में उन्होंने मोहम्मद पैगंबर पर अपमानित टिप्पणी की थी। उनका ये पोस्ट वायरल हो गया। इसके बाद 22 अगस्त की रात को दबीरपुरा, भवानी नगर, मिचोक, रैन बाजार में लोग पुलिस स्टेशन पर पहुंच गए और प्रदर्शन करने लगे, जिसके बाद डीसीपी पी साई चैतन्य ने बताया, बड़ी संख्या में लोगों ने बीती रात साउथ जोन डीसीपी कार्यालय में विरोध प्रदर्शन किया था। लोगों का कहना था कि भाजपा विधायक ने एक समुदाय की धार्मिक भावनाओं को आहत किया है। इसके बाद उनके खिलाफ आईपीसी की कई धाराओं में मामला दर्ज किया गया था और टी राजा सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। इससे पहले नुपुर शर्मा ने भी मोहम्मद पैगंबर पर विवादित बयान दिया था। नुपुर शर्मा के बयान से देश के कई शहरों में टकराव हुआ था, जिसमें कई लोगों की जान तक चली गई थी और भारत को दुनिया के सामने शर्मिंदा होना पड़ा था। मुस्लिम देशों ने तो भारत का बहिष्कार तक शुरू कर दिया था और इसको लेकर भारत को माफी मांगनी पड़ी थी। अब एक बार फिर बीजेपी नेता ने भारत को शर्मिंदा किया है, लेकिन पुलिस की सक्रियता ने बवाल बढ़ने से पहले ही एक्शन ले लिया। अब टी राजा कानून की गिरफ्त में है। टी राजा के बयान पर एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी पर निशाना साधा है। उनका साफ कहना है कि बीजेपी तेलंगाना में हिंदू मुसलमान कराकर दंगे कराना चाहती है और चुनाव जीतना चाहती है। तो क्या कहा है ओवैसी ने, चलिए आपको बताते हैं। मैं भाजपा विधायक के बयान की निंदा करता हूं। ये लोग हैदराबाद में शांति कायम होते नहीं देखना चाहते।
ये लोग भारत के सामाजिक ताने बाने को तबाह करना चाहते हैं। हमसे राजनीतिक लड़ाई जरूर लड़ो, लेकिन इस तरह नहीं। अगर प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा इस तरह के बयानों का समर्थन नहीं करती है तो उन्हें इस पर प्रतिक्रिया देनी चाहिए। बीजेपी में टी राजा अकेले नहीं हैं जो राज्य में चुनाव आते ही मुसलमानों पर आक्रामक हो गए हैं। कर्नाटक में भी 2023 की शुरुआत में विधानसभा चुनाव हैं और कर्नाटक में बीजेपी को अपनी हार नजर आ रही है, जिसको लेकर बीजेपी नेता मुसलमानों के खिलाफ अनाप शनाप बयान दे रहे हैं। कर्नाटक के शिवमोगा में पिछले दिनों सावरकर के पोस्टर लगाने को लेकर विवाद हुआ था। एक समूह ने सावरकर की जगह टीपू सुल्तान के पोस्टर लगाने की कोशिश की थी, जिस पर बवाल मच गया, जिसके बाद पूरे इलाके में धारा 144 लागू कर दी गई थी। पोस्टर विवाद पर शिवमोगा से बीजेपी विधायक के.एस. ईश्वरप्पा का बयान सामने आया था। उन्होंने कहा था कि मैं मुस्लिम समाज के वरिष्ठ लोगों से अपील करता हूं कि राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल अपने समुदाय के युवाओं को काबू में करें। अगर हिंदू समाज उठा तो ना ही ऐसी गतिविधियां होंगी और ना ही राष्ट्रद्रोही बचेंगे। गुजरात विधानसभा चुनाव में भी अब ज्यादा वक्त नहीं है और इस साल के आखिर में कभी भी राज्य में चुनाव हो सकते हैं। उसी कड़ी में अब गुजरात बीजेपी विधायक ने एक ऐसा विवादित बयान दे दिया है जिसने बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी पर विपक्ष की तरफ से यह आरोप लगते हैं कि वो अब गुंडों की पार्टी बन चुकी है। बीजेपी आरोपों को खारिज करती है, लेकिन बीजेपी के ही नेता अक्सर कुछ ऐसा कर जाते हैं जिससे बीजेपी की कथनी और करनी में अंतर साफ साफ नजर आ जाता है। और अब एक बार फिर बीजेपी अपने ही एक नेता के बयान के चलते घिर गई है। गुजरात में वलसाड़ से विधायक भरत पटेल का एक विवादित बयान सामने आया है। वलसाड़ के तिथल रोड पर गणेश प्रतिमा को ले जाते हुए पुलिस और विधायक के बीच कहासुनी हो गई। इस दौरान मामला इतना ज्यादा बढ़ गया कि विधायक ने पुलिस को धमकी दे दी कि मैं जब चाहूं तब दंगे करवा सकता हूं। अब इस मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। विधायक साहब पुलिस पर अपना रोब झाड़ते नजर आ रहे हैं, जबकि पुलिस उनसे शांति व्यवस्था की गुजारिश कर रही है। अब इस मामले में सिर्फ बीजेपी की दादागिरी देखने को मिल रही है कि कैसे बीजेपी नेता और विधायक सिर्फ आम जनता में ही नहीं बल्कि पुलिस में भी अपना खौफ पैदा करने की कोशिश करते हैं। बीजेपी शासित राज्य से इस तरह का मामला सामने आना बताता है कि बीजेपी के नेता और विधायक किस मानसिकता के साथ काम करते हैं। गुजरात चुनाव से पहले बीजेपी विधायक के इस बयान ने बीजेपी के लिए मुश्किलें पैदा कर दी हैं। बीजेपी में ऐसे नेताओं की लंबी फहरिस्त है जो चुनाव आते ही हिंदू मुसलमान करने लगते हैं। ऐसा लगता है कि बीजेपी सत्ता तक पहुंचने के लिए जानबूझकर देश को भटकाने की कोशिश करती है। शायद पीएम मोदी भी ये जानते हैं कि सत्ता हासिल करने के लिए यही सबसे सुरक्षित रास्ता है, जहां आप लोगों की धार्मिक भावनाओं को भड़काओ और राज करो। तो ये था हमारा स्पेशल वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।